नमस्कार दोस्तों, मैं रवि व्यास आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जनरल IQ पे स्वागत करता हूँ। आज अपने इस वीडियो में किसान बिल 2020 के बारे में बात करेंगे। ये किसान बिल है वो पूरे भारत के किसान जो है इसका विरोध कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा विरोध जो पंजाब और हरियाणा में इसका हो रहा है। तो आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि किसान क्यों इस बिल का विरोध कर रही है और सरकार का जो इस बिल को लाने के पीछे क्या तर्क है, उन दोनों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि सरकार तो ये कह रही है कि इस बिल को लाने के बाद जो है किसानों की स्थिति में, जो आर्थिक स्थिति में, वो ऐतिहासिक सुधार होने वाला है, और जबकि किसान ये कह रहे हैं कि ये बिल जो है किसान विरोधी बिल है। तो आइए अपने बात करते हैं कि ये जो तीनों बिल जो भारत सरकार लाई है उसमें सरकार का क्या पक्ष है और किसानों का क्या पक्ष है, दोनों पक्ष अपने देखते हैं। तो पहला बिल है जिसका नाम कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा 2020। तो पहले बिल का नाम से ही अपने को शो हो रहा है कि जो ये बिल है वो किसानों की उपज को किसान कहाँ बेच सकते हैं और कहाँ नहीं बेच सकते हैं उसके बारे में बताता है। पहले क्या था, जो किसान था वो अपने नज़दीक की जो है मंडी जो लगती थी, जिसे अपने APMC बोलते थे। APMC का मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। जो APMC जो मंडी लगती थी पास की, वहीं उस फसल को बेच सकते थे। उनकी सीमाएं जो क्या थी, प्रतिबंधित थी। अब इस बिल के द्वारा जो है दो कंसेप्ट दिए गए कि इससे किसानों को जो है प्राइस डिस्कवरी के लिए फ्री हैंड दिया गया। मतलब कि जहां उसको अच्छा प्राइस मिले वहां उस फसल को वो बेच सकता है, किसी एक निश्चित मंडी में जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, फ्री मार्केट का कंसेप्ट दिया कि वो कहीं भी जाके इस सामान को बेच सकता है जहां उसको प्राइस अच्छे मिलते हो। तो इसमें क्या है, सरकार ने APMC की बाध्यता को हटा दिया। अब सरकार कह रही है कि इन चीज़ों से, फ्री जो मार्केटिंग से और प्राइस डिस्कवरी से किसानों को जो है पहले से ज़्यादा जो है अपनी फसल का मूल्य मिलेगा। लेकिन किसान इसका क्यों विरोध कर रहे हैं वो देखते हैं। कि किसान ये कह रहे हैं कि APMC जो है बिहार में 2006 से रद्द किया हुआ है, लेकिन वहाँ के किसानों पे 14 सालों से कोई भी जो बदलाव उनके लाइफस्टाइल में या आर्थिक स्थिति में नहीं आया, बल्कि उनकी स्थिति पहले से भी बदतर होती गई। और बहुत से किसानों ने जो है बिहार से जो है गाँवों से अन्य शहरों में जो है वो नौकरी के लिए या अपना जीवन यापन करने के लिए जो है पलायन करना स्टार्ट कर दिया। और दूसरा तर्क किसानों का ये है कि जब APMC, जब एग्रीकल्चर मार्केट ही रद्द हो जाएगी तो सरकार को उससे आने वाला राजस्व जो क्या होगा, जो पैसा वहाँ से आ रहा है उसमें भी क्या आएगी, कमी आएगी, वो भी खत्म हो जाएगा। और जिससे सरकार आने वाले टाइम में जो मिनिमम सेल प्राइस है, जो MSP है, वो भी खत्म कर देगी। और MSP जो है, मिनिमम सेल प्राइस है, उसको ख़त्म करने से जो है किसानों को लगता है कि उनकी आय पे भी वो फर्क पड़ेगा। और वो क्या है कि जो बाहर के व्यापारी हैं वो मनमाने दामों पे उनकी फसल जो है उसको खरीदने लग जाएंगे, जिससे उनको क्या नुकसान होगा। तो किसानों का तर्क इस बिल के पीछे ये है। दूसरा बिल देखते हैं अपने। दूसरा बिल है मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण। तो जैसे नाम से ही शो हो रहा है कि एम्पावर करना और किसान को संरक्षण देना, उनकी सेफ्टी करनी। तो इसमें क्या है, पहले किसान क्या करता था, सरकार का तर्क क्या है वो देखते हैं, और पहले बिल क्या कह रहा है वो देखते हैं। कि किसान पहले फसल बोता था, उस फसल बोने से लेकर काटने तक का जोखिम उसी किसान का हुआ करता था। जोखिम से यहाँ बात करें कि अगर अकाल हो गया, अकाल पड़ गया, सूखा हो गया, बरसात नहीं हुई, बरसात ज़्यादा हो गई, ओले पड़ गए, तो उस कंडीशन में अगर फसल को नुकसान हुआ तो वो सारा किसान जो वो सारा फसल का नुकसान वही किसान वहन करता था। और अगर फिर भी फसल उसके हो गई नुकसान के बाद या नुकसान नहीं हुआ और फसल उसने पका ली, तो उसको बेचने के लिए खरीदार को ढूंढना पड़ता था। तो ये उसके लिए क्या है, काफ़ी मशक्क़त का काम होता था। तो सरकार ने ये तर्क दिया कि इन दोनों चीज़ों को, जोखिम को, फसल के जोखिम को कम करने के लिए और खरीदार किसानों को नहीं ढूंढने पड़े, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो है एक स्कीम सरकार लेकर आ रही है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब
कि अब बुआई से पहले ही 1 साल से लेकर 5 साल तक का किसान जो है सरकार या किसी प्राइवेट फर्म से अनुबंध कर सकता है कि इस रेट पे ये फसल वो उसको बेचेगा। तो इससे क्या होगा, सरकार ये कह रही है कि एक तो खराबे का जोखिम उसका कम होगा किसान का, और दूसरा उसको खरीदार नहीं ढूंढना पड़ेगा। लेकिन किसान का पक्ष ये है, किसान इसलिए इस बिल का विरोध कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं अगर फसल बुआई के बाद जो रेट था फसल का, उससे कटाई के टाइम या जब फसल बिकेगी तो उस टाइम अगर उसका रेट बढ़ गया तब तो जो है किसान को तो उसका फ़ायदा नहीं होगा कोई, क्योंकि उसको तो जो कॉन्ट्रैक्ट में रेट है उसी हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे। लेकिन उस कंडीशन में जो व्यापारी है या प्राइवेट फर्म है वो तो जो उसकी फसल हाथों हाथ खरीद लेगी। लेकिन इसके उल्टा ही अगर रेट कम हुए तो जो व्यापारी है या कॉन्ट्रैक्टर है या जो प्राइवेट फर्म है वो क्या करेगी कि उनकी फसल की क्वालिटी को कम ज़्यादा बताकर उस फसल को खरीदने में आनाकानी करेगी, और अगर उसमें समय लगा तो उस फसल को क्या है किसान को भंडारण करना पड़ेगा, स्टोरेज करना पड़ेगा। वो भी क्या है किसान के लिए इतनी फसल को स्टोर करना, फिर वही मौसम की मार से बचाना कि बरसात आ गई, ओले पड़ गए, उनसे बचाना, ये उसके लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए भी सरकार ने तर्क दिया कि अगर कोई विवाद होता है कॉन्ट्रैक्टर और फसल के जो मालिक है उसके बीच, जो ज़मीन का मालिक है उसके बीच में, तो एसडीएम लेवल की जो कमेटी गठित होगी और वो उसका निपटारा करेगी। लेकिन किसान ये कहता है कि जो इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी बड़ी फर्म है, जो व्यापारी है, तो वो कानून सारे जानता है, लेकिन किसान को अपनी फसल की बुआई से फुर्सत नहीं है या उसकी इतनी जान पहचान नहीं है, तो प्रैक्टिकली उसका इसमें फ़ायदा होना मुश्किल है, और इसलिए किसान जो है इस बिल का विरोध कर रहे हैं। अब तीसरा बिल क्या है, आवश्यक वस्तु संशोधन बिल 2020। अब इस बिल में क्या है कि 1955 में एक आवश्यक वस्तु अधिनियम एक्ट लाया गया। इसका मेन रीज़न ये था कि उस टाइम जो खाने की चीज़ें थी, अनाज था, दाल थे, चावल थे, इनकी काला बाजारी रोकने के लिए, जो है स्टोरेज को रोकने के लिए, कि जो है व्यापारी थे बड़े, वो क्या करते थे चीज़ों को स्टोर कर लेते थे और बाद में महंगे दामों में बेचते थे। तो उसको कम करने के लिए 1955 एक्ट लाया गया। अब उस एक्ट में इस बिल के थ्रू संशोधन करवाया जा रहा है, और वो संशोधन क्या है कि जैसे अनाज है, दाल है, आलू, प्याज, जो रूटीन की चीज़ें, एसेंशियल चीज़ें हैं, उनको इससे बाहर लाया जा रहा है इस आवश्यक वस्तु अधिनियम एक्ट से। और उसके पीछे सरकार तर्क दे रही है कि जब 1955 में ये बिल बनाया गया, ये एक्ट लाया गया, उससे और अब में जो फसल का प्रोडक्शन है, अनाज का या चावल का या दालों का प्रोडक्शन है, वो 10 से 20 गुना तक बढ़ गया है। तो अब इस बिल में संशोधन की आवश्यकता है, और इसलिए अनाज, दाल, आलू, प्याज या दालें जो हैं उनको क्या है इस एक्ट से बाहर लाना चाहिए। तो अब किसान क्यों इसका विरोध कर रहे हैं वो देखते हैं। तो किसान ये कह रहे हैं कि जब ये एक्ट हट जाएगा और अनाज, दाल या जो ये सब्जियां हैं ये इस एक्ट से बाहर आएंगी, तो व्यापारी क्या करेगा, कम दामों में किसान से खरीदेगा, फिर उसका स्टॉक करेगा, और फिर जब उन चीज़ों की किल्लत आएगी तो उसको जो है ज़्यादा रेट में बाज़ार में बेच देगा। तो इससे क्या किसानों को तो कम रेट मिले, और इनकी कालाबाजारी, जो बड़े व्यापारी हैं उनकी कालाबाजारी और बढ़ जाएगी। तो इसलिए जो है ये किसान इस बिल का विरोध कर रहे हैं। तो अपन ने इस वीडियो में देखा कि जो ये तीनों बिल हैं उसमें सरकार क्या पक्ष दे रही है और किसान क्या पक्ष दे रहा है। तो अपन ने किसी का पक्ष नहीं लिया, अपन ने दोनों पक्ष आपको बताए। तो अब ये आपका निर्णय है कि आप सरकार के पक्ष में जाते हैं या किसानों के पक्ष में जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।